हाँ जी, स्वागत है आपका। तो आज अपन एलडीसी की सीरीज में शुरू कर रहे हैं अपने अच्छे वाले टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो पुराने वाले में से वो तो अपने पीवाईक्यू करे थे, अब अपन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो इसमें एक प्यारा सा टॉपिक है जो है संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। इसमें पिछली बार क्वेश्चन आया था, पिछली बार क्वेश्चन आए थे दो क्वेश्चन आते हैं अपने, जिसमें एक तो था कि है ना कौन सी संज्ञा से मतलब भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द कौन सा नहीं बना है या फिर कौन सा बना है, जातिवाचक से कौन सा बना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत सारे शब्द चाहिए, मतलब बहुत सारे उदाहरण चाहिए जिससे अपन है ना उनको साफ साफ लिख दिया ना। आपको ऐसे तो पूछ नहीं रहा संज्ञा या विशेषण क्या होता है, सर्वनाम कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा बोला है कि हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारे उदाहरण चाहिए। तो वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। कुछ अपन मेरी तरफ से एमसीक्यू है, कुछ अपने दो जो पीवाईक्यू आए थे पिछली बार के वो है, और कुछ अपनी तरफ से मैं जो लाई हूँ कि हाँ ये 50-60 जो है शब्द वो याद रखने चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये क्या कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा का शब्द है और इससे विशेषण बना है वो कैसे बना है, क्योंकि इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हाँ, इसमें संज्ञा और विशेषण ऐसे नहीं है कि आप इनका मतलब इनकी परिभाषा बताओ, इनकी विशेषताओं के बारे में बताओ, ऐसा तो है नहीं। पर हम पढ़ ही रहे हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं कि ये ना संज्ञा से विशेषण शब्द बनाने का है, तो हमें पता तो होना चाहिए संज्ञा और विशेषण क्या है। थोड़ा सा उनका क्या पता कुछ भी पूछ ले कि ये कैसे है। आजकल जो वाक्य के रूप में भी पूछने लग गए हैं कि सेंटेंस दे देते हैं, चारों ऑप्शंस में सेंटेंस दे दिए, उसमें से पूछ ले कि बताओ ये ऐसे बना। जैसे मान लो अपन बोलते हैं धर्म, अब धर्म है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, उसमें बोल दिया कि धर्म में एक प्रत्यय लगाया तब धार्मिक बना, जो कि विशेषण शब्द है, तो आप बोलोगे हाँ सही है। ऐसे बहुत सारे चार अलग अलग शब्द के लिए बातें लिख के आपको सेंटेंस के रूप में पूछ ले, तो उसके लिए थोड़ा सा तो ज्ञान चाहिए ना कि भाववाचक संज्ञा वो शब्द जिससे वो विशेषण बना वो भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे शब्द भी, एक मैंने पहले बता दिया पीवाईक्यू है, दो हैं, और एमसीक्यू है मेरी तरफ से बनाए मैंने, और थोड़े से शब्द हैं और थोड़ी सी इनकी जानकारी है। तो अपन शुरू करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ एमसीक्यू से शुरू करें ताकि हमें थोड़ा सा पता रहे, क्लास बोरिंग भी ना हो। पीवाईक्यू से और एमसीक्यू से शुरू करें तो सर इससे आएगा ना वो। ठीक है, तो ये है अपना, ये है पीवाईक्यू जो पिछली एलडीसी क्लास के पीवाईक्यू करवाए थे उसमें से ये एक है ना। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है, मतलब एक संज्ञा शब्द है और उससे बना है विशेषण, है ना। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव का दशा का इनका अधिक नाम होती है संज्ञा, ठीक है। अब वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, व्यक्ति का स्थान का बता रहे हैं, विशिष्ट का बोध करा रहे हैं, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक किसी समूह का बोध करा रहे हैं, अपनी तरह के अपने सेम लक्षणों वाले समूह का जो बोध करा रहे हैं, जो कराते हैं सामान्य का, व्यक्तिवाचक विशिष्ट का करवाता है, ये सामान्य का बोध करवाता है। भाववाचक तो भाव का बोध करवाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते तब विशेषण बनता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। एक तो आता है संज्ञा सर्वनाम से पहले, ठीक है, जैसे गोरा लड़का, तो इसमें आगे कि लड़का और गोरा, इससे लड़का जो क्या है वो संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। उससे पहले जो गोरा शब्द आया वो क्या है, वो शब्द है, वो है विशेषण। और कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन एक आता है कि ताजमहल बहुत सुंदर है। अब ताज सुंदर कौन है, ताजमहल है, ताजमहल के लिए आया। ताजमहल यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर वो आया सेंटेंस में आगे की तरफ, संज्ञा शब्द से आगे की तरफ आया है ना, पहले नहीं आया। तो दो तरह से आते विशेषण, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसे बनते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्द से भी उसमें कुछ परिवर्तन करके प्रत्यय जोड़ के सामान्यतः इसमें विशेषण बनाए जाते हैं। प्रत्यय जोड़ने का नियम मैं वैसे बता चुकी हूँ। लास्ट में ये करते हैं कि उसमें जो शब्द होता है मेन संज्ञा शब्द, उसमें जो अंतिम जो वर्ण होता है ना उसको स्वर रहित कर देते हैं, आधा कर देते हैं, चाहे ई की मात्रा हो ऊ की मात्रा, उनको सबको हटा देते हैं, व्यंजन रखते हैं। और उसमें जो अगला वर्ण होता है, अगला वर्ण जो प्रत्यय का होता है उसको मिला देते हैं। मूल शब्द
क्योंकि बहुत अत्यधिक भागीदारी होती है, अत्यधिक रोल होता है, इसमें भूमिका होती है। तो देखते हैं नगर, नगर क्या है, नगर क्या है, बहुत सारे नगर होते हैं, कोई विशिष्ट थोड़ी है। तो नगर है अपने जातिवाचक संज्ञा। और क्या बना, नागरिक, अपन पढ़ते हैं ना नागरिक संहिता बन गई, नागरिक सुरक्षा पढ़ लिया, ठीक है, नागरिक अधिकार पढ़ लिए, नागरिक कर्तव्य पढ़ लिए, तो वो क्या है, एक विशेषता ही है नागरिकों से संबंधित। तो ये हो गया अपना, ये सही है, नगर से बना नागरिक बना, और विशेषण है ये मैंने समझा भी दिया, नागरिक कर्तव्य, नागरिक सुरक्षा, और क्या है, गुणवाचक। ठीक है, अब देखते हैं पत्थर। पत्थर क्या है, वस्तु का नाम है और पत्थर को विशिष्ट नहीं है, बहुत सारे पत्थर है, तो इसके लिए आ जाएगा अपने संज्ञा, संज्ञा आ जाएगी अपनी यही जातिवाचक। और पहाड़, अब देखो पत्थर से पहाड़, पहाड़ खुद में एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे कोई विशेषण थोड़ी है। पहाड़ के आगे कुछ जोड़ के देखो जिसकी ये विशेषता बता दे, पहाड़ नहीं, पहाड़ के जरूर बता सकते हो, ऊंचा पहाड़ है, नीचा है, खुरदुरा है, या क्या बोलते हैं अपर्दित है, कुछ भी बोल सकते हो, पर पहाड़ किसी की विशेषता नहीं बताएगा। तो ये दोनों के दोनों मिलके ये दोनों ही है जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया ये, तो ये तो हो गई नहीं, ठीक है, तो ये आंसर हो गया कि इससे, अब इससे बनना क्या चाहिए था, अगर मैं बोलूं कि इससे विशेषण बनाओ, एक मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ये दोनों हैं जातिवाचक, अब इससे मैं बनाऊं तो इससे बनना चाहिए था पथरीला, पथरीला, पथरीला बनना चाहिए था, पथरीला रास्ता, ठीक है, पथरीला मरुस्थल बोलते हैं ना, तो हो गया, ये विशेषता बता रहा ना, पथरीला पत्थरों से युक्त। तो इसमें लेकिन हाँ, अब ये थोड़ा सा अपन शब्द शुद्धि से देखें तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर है, पर मैं जब लिख रही हूँ तो मैं तो पथरीला लिख रही हूँ, और हाँ यही सही है, ये ऐसे सही नहीं होता, कभी कभी तो अपन क्या बोलते तो रहते हैं पथरीला पथरीला, पर ऐसे सोच में पड़ जाते हैं जब क्वेश्चन आता है कि पत्थर है, पत्थर से बना है, तो पथरीला ही होना चाहिए, पथरीला होता है, पत्थरीला नहीं होता, ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये होगा, तो ये इसका आना चाहिए यहाँ पथरीला। फिर देखते हैं मास, मास मतलब महीना, ये भी बहुत सारे आते हैं, तो जातिवाचक हो गए हैं। और मासिक बोलते हैं ना, मासिक आय बोल देते हैं, या कुछ भी जिसकी विशेषता बताता है ये। और लोक, लौकिक, जब इक लगता है तो आदिवृद्धि का नियम होता है, जो ये ओ है वो औ में बदल जाता है, ठीक है, आदिवृद्धि का नियम हम पढ़ाएंगे जब प्रत्यय के रूप में, और मैं आगे इसमें भी बता दूंगी, उदाहरण आते आएंगे जैसे, तो ये इसमें हो जाता है पत्थर वाला। एक ये भी अपना BYQ है, इसमें है संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है, कितना, कितना क्या होता है, कितना है ना सर्वनाम से बना है, ठीक है, बोलते हैं ना कितना पानी, कितना दूध, तो दूध की और पानी की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल विशेषण है, ऐसा नहीं कि विशेषण नहीं है, विशेषण है ये। और लेकिन है ना, और कितना पैसा तब तो आ जाएंगे संख्यावाचक में, और कितना तब आ जाएंगे ये अपने उसमें, अगर पैसे की बात हो रही है जिसको अपन गिन सकते हैं तो आ जाएगा अपने संख्यावाचक में, और जब अगर मात्रा की बात हो रही है दूध पानी तो आ जाएगा परिमाण में, मात्रा में। लेकिन ये बना है अपने सर्वनाम से, सर्वनाम भी कौन से, जो आते हैं अपने प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के लिए, है ना, तो इसमें आ जाएगा अंकित, अंकित अंक, ये बना है, अंकित बना है अपने अंक से और इत से, ठीक है, तो अंक, अंक क्या है, अंक होता है 0 से 9 तक, एक तो 0 से 9 तक, 0 से 9 तक होते हैं, तो ये विशिष्ट का अर्थ थोड़ी दे रहा है यहाँ पे, ये पूरे समूह का बोध करा रहा है। और एक अंक होता है गोद, और एक अंक हो गया अपने किसी नाटक का भाग हो गया, किसी पाठ का भाग हो गया, उसको बोलते हैं अंक। तो तीनों के तीनों जाति का बोध करवा रहे हैं, तो अंक हो गया अपने, याद रखना ये अंक में अपन थोड़ा सा भाववाचक में जा सकते हैं, अपन ज्यादा दिमाग लगा ले तो इसका याद रखना जातिवाचक है ये। कैसे है, अंक के तीनों अर्थ बताए हैं मैंने, एक तो 0 से 9 तक अंक होते हैं, तो समूह का बोध करा रहा है, विशिष्ट का बोध नहीं करा रहा, सामान्य का करा रहा है। एक अपने गोद वाला हो गया, और एक हो जाता है अपना अंक जो किसी नाटक का भाग होता है, उसको बोलते हैं अंक।
तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें जुड़ा अपना इत प्रत्यय, इत प्रत्यय जुड़ा तो अंकित बना। तो ये तो है संज्ञा से बना है, ठीक है। इसमें विशिष्ट संज्ञा का तो नाम नहीं दिया, बस संज्ञा से बना है। अर्थ का हो गया अपने अर्थ प्लस इक, ये हो गया है आर्थिक, ठीक है। अर्थ क्या होता है? धन, समृद्धि, है ना। अर्थ होता है ना कि क्या, अब अर्थ के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन ये आर्थिक है ना, ये आर्थिक, ये शब्द देखो आप, अर्थ के मैं अर्थ बताऊं तो ये होता है एक तो भाव, आपका अर्थ क्या है, आप क्या समझाना चाहते हो, आपका आशय क्या है। एक अर्थ होता है धन, धन, समृद्धि, ठीक है। तो ये जाएगा अपने अर्थ, जाएगा अपने जातिवाचक में, क्योंकि ये समृद्धि और जो धन है उसको हम लेते हैं द्रव्यवाचक में, जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनके लिए लेते हैं, और या फिर अपना लो उनमें तो जाति में ले लो, तो ये जातिवाचक में है। और इसमें एक जुड़ता है तो आर्थिक। अब मैं बता रही थी कि इसके अर्थ भाव भी होता है, आशय भी होता है, तब तो ये भाववाचक में जाना चाहिए, पर आप ये शब्द देखो जो बना है वो बना है आर्थिक। बोलते हैं ना आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक विवाद या आर्थिक मामले, कुछ भी बोलते हैं तो वो आर्थिक मतलब होता है धन से संबंधित। तो इसमें इसका अर्थ भी देखना है कि अगले वाला अर्थ क्या कन्वे कर रहा है। अगर अनेकार्थी कोई शब्द है, उसका कुछ बन रहा है प्रत्यय लग के विशेषण, तो फिर अगले वाले का अर्थ देखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो ये भी है। अब ये क्रोधी देखो, क्रोधी हो जाएगा क्रोध, क्रोध एक भाव है और इसमें बड़ी ई प्रत्यय लगा है। इसमें क्रोध जो है ये भाव, भाववाचक संज्ञा है, भाव का नाम है भाववाचक संज्ञा। तो तीन तो मिल गए हमें, ये भी है। अब ये लड़ाकू देखो, लड़ाकू व्यक्ति सही है, लड़ाकू स्त्री सही है विशेषण, लेकिन लड़ाकू बना किससे है? बात तो यही चल रही है ना, लड़ाकू बना है लड़ना से। लड़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, तो हमें तो ढूंढना था संज्ञा से बने हुए। अब देखो इसमें ये थोड़ा पूछ सकते हैं, मैं उसमें बता देती हूँ। ये है लड़ाकू, ठीक है। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि लड़ना जो है, लड़ना इसको पूरा ही पढ़ना है। लड़ना जो है वो क्रिया है, ठीक है। अब इसमें जो है आकू प्रत्यय लगा, तब ये बना है लड़ाकू। अब आप लड़ना में जोड़ दो तो लड़नाकू बनेगा, तो ये तो कोई शब्द नहीं है। अब याद रखना, क्रिया शब्द में जब भी जोड़ो तो उसमें हिंदी में, संस्कृत में तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसमें धातु रूप चलते हैं जो बहुत मूल होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब क्रिया से भी मूल होते हैं। क्रिया में तो फिर भी अपन ना लगा देते हैं और अपभ्रंश रूप ले लेते हैं उनका, पर यहाँ पे है ना, यहाँ पे होगा जब भी आप प्रत्यय जोड़ोगे फिर से आप धातु रूप में जाओगे और इसको आधा करोगे। अब देखो इसने इसको आधा कर दिया, लड़ना था, ये था लड़ना था, है ना। अब ये था ये, अब लेकिन मैंने जोड़ा ना, तब मैं जाती हूँ पूरा का पूरा इसको आधा करूंगी, लास्ट वाले को लड़ में ही जोड़ रही हूँ और इसमें आधा करूंगी और फिर जोड़ूंगी आकू। ये है प्रत्यय जोड़ने का नियम, बहुत मूल से मूल शब्द में ही जुड़ता है। लड़ाकू जुड़ गया, अब सही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा और आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें अपने आंसर हो जाएंगे बी सी डी। देखो ये भी है ना, ये था विशेषण था ये भी, अब ये बना था सर्वनाम से और ये बना था क्रिया से, तो ये नहीं होगा, बी सी डी होगा, बी सी डी, बी आंसर हो जाएगा। अब ये है एमसीक्यू, एमसीक्यू से चल रहे हैं अपन, और यहाँ से अपने होते हैं एमसीक्यू शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण ढूंढना है। पहले भाववाचक संज्ञा से देखना है, तो ये देखना निर्मित नहीं है, किससे बना? गुण और वती से। आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि है ना, संज्ञा शब्द में आप प्रत्यय जोड़ोगे तभी बनेगा, है ना, तभी बनेगा उसमें, या फिर कोई परिवर्तन करोगे तभी उसमें बनेगा। तो परिवर्तन कैसे करोगे? प्रत्यय से ही करोगे, तभी वो विशेषण बनेगा।
गुण में जोड़ा वती प्रत्यय। गुण क्या है? गुण आपको दिखते हैं क्या? गुण आप महसूस करते हो, अनुभव करते हो, आपको प्रतीत होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा गुण है, तो क्या है? ये भाववाचक है। पुत्र, पुत्र में जुड़ा है पुत्रवती। पुत्र क्या है? पुत्र बहुत होते हैं, पुत्र में आप विशिष्ट बताओ कि ये पुत्र है, पुत्र का ये नाम है, पुत्र व्यक्ति होता है, ठीक है, वो तो संबंधों का नाम है, तो ये क्या है? जातिवाचक है। हमें क्या पूछा था? भाववाचक से नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर तो मिल गया, पर आगे देख लेते हैं। एक है रूप, रूप और वती। अब रूप में जुड़ा है, हमें वती लगाना वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आगे इसके संज्ञा का रूप लिखना चाहती हूँ। बल, बल में वती जोड़ा। अब बल बताओ, आप बोलोगे बल तो दिखता, बल नहीं दिखता है। बल आप महसूस करते हो, आपने देखा भी होगा, किसी भी जो वस्तु है, विज्ञान में इसकी परिभाषा ना, किसी वस्तु को इतनी दूरी पर निश्चित विस्थापन, जितना विस्थापन देने के लिए जितना कार्य किया जाता है, तो वो एक क्रिया हो रही है, उसमें हमने उसको कैलकुलेट किया है कि वो क्रिया कितनी हो रही थी, वो बल है, आप महसूस करते हो। कभी कभी तो आंतरिक बल भी लगते हैं, कभी आपके जो दबाव वाले बल भी है, वो तो दिखता ही नहीं है, फिर मानसिक बल कौन सा दिखता है? नहीं दिखता ना, बल नहीं होता है, बल भाववाचक ही होता है, याद रखना। रूप आपको बोल दे रूप दिखता है, आपने महसूस किया है किसी के लिए रूप क्या है, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए अच्छा रूप कुछ और है, तो आप कैसे भी अनुभव करते हो, आपने उसको नाम दिया है, भाव है वो, ठीक है, ये रूप भाव है, और ये बल भी भाववाचक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और गुण भी मैंने अभी बताया भाववाचक है। लेकिन पुत्र क्या है? पुत्र क्या है? पुत्र है जातिवाचक। तो आंसर क्या हो गया? पुत्रवती। नहीं था, यही पूछा था। अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द से गुणवाचक विशेषण शब्दों को छांटिए। मतलब जो भाववाचक संज्ञा से बने हैं वो गुणवाचक विशेषण। भाववाचक से बहुत ज्यादा पूछते हैं और कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को भाववाचक और अपने जातिवाचक में सर्वाधिक, क्योंकि आप जब व्यक्तिवाचक होता है उसके तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स ही लिमिटेड है, शब्द ही बहुत लिमिटेड है, तो उसमें तो कंफ्यूजन होता भी नहीं है, क्योंकि सीधा साधा नाम होता है। अब इसमें देखते हैं, देखो कर्मनिष्ठ, भाववाचक संज्ञा से देखना है, कर्म, कर्म है मेन शब्द, कर्म है, इसमें धर्मनिष्ठ है, वैसे ये जुड़ा होना चाहिए था यहाँ पे, धर्मनिष्ठ, दयालु, और ये भाग्यशाली। इसमें है दया, इसमें है भाग्य, और ये है प्रतिभा। देखो हम एक साथ लिख लेते हैं, कर्म, धर्म। आप बोलते हो मैंने ये कर्म किया, आपने वो किया है, जब हुआ ना आपको महसूस हुआ, वो आपने किया, आपने किया। जब भी मैं पहले बता चुकी हूँ, जो क्रिया होती है ना, क्रिया शब्द, लगभग क्रिया शब्द सारी वो आती है अपने भाववाचक में, मतलब उनको बोलते तो नहीं है पर वो भाव में आती है, कि वो उनको हम देख नहीं सकते, बस उनको मतलब महसूस कर सकते हैं, हाँ ये कार्य हो गया। आपने देखा क्या? उसको टच कर सकते हो क्या? उसको स्पर्श कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ अनुभव करते हो। अपनी आत्मीय स्वीकृति दे रखी है कि हाँ ऐसा, ये प्रक्रिया ऐसे होगी, उससे ये परिणाम निकलेगा, इससे ये कर्म होगा पूरा। तो ये धर्म हो गया, ये दया से है, दया में जोड़ा आलू प्रत्यय। भाग्य, क्या भाग्य दिखता है आपको? नहीं। प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा को भी आप है ना, ये व्यक्तिगत होती है कि किसी की ऐसी है, कोई कुछ मानता है किसी की प्रतिभा को, प्रतिभा होती है बहुत अलग अलग, और ये होती है भावों से जुड़ी हुई। अलग अलग भाव आते हैं, जैसे कोई चित्र बनाता है, कोई संगीत में रुचि लेता है, तो उनके अलग अलग भावनाओं पे आधारित है। तो ये प्रतिभा हो गई, ये सब के सब है, मैंने अभी बताया ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आपने एक चीज तो अब तक नोटिस कर ली होगी कि आपको संज्ञा आना जरूरी है। ये भी नोटिस कर लिया होगा कि आदमी अभी तक तो ये पूछ रहा है कि संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा से कौन सा विशेषण, ये पूछ ले, वैसे बहुत लिमिटेड है पर ये पूछ ले, ये जो विशेषण है वो कौन सा प्रकार का है, ये बताओ कौन सा प्रकार का बना। जैसे मैं बोलूं एक क्या है, एक नंबर के रूप में अगर आ रहा है ना, एक वो अकेला आ रहा है ना,
कि एक के रूप में, तो मैं पूछूं एक के रूप में एक क्या है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। लेकिन मैं बोलूं एक व्यक्ति, तो यहाँ पे वो निश्चित संख्यावाची विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये अलग अलग है। तो विशेषण जरूरी नहीं कि गुणवाचक विशेषण ही हो, आपके संख्यावाचक विशेषण संख्यावाची विशेषण भी बन सकते हैं, और परिमाणवाचक, पर उनके उदाहरण मेरे को तो इतने देखने को मिले नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर विशेषण पर आप जानना तो जरूरी है ना, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जैसे पिछली बार सर्वनाम से उनसे दे दिया, सर्वनाम से वो लड़ाकू वाला क्रिया से, तो इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा वो भी ज्ञान होना चाहिए। पर ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको पूछेगा विशेषण ही, बना हुआ किससे पूछेगा, संज्ञा से, तो आपको ये दो तो पक्का पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन होता है, सारे के सारे होते हैं अपने आंसर इसके। अब देखते हैं कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। फिर से वही बात मैं लिख देती हूँ इधर, ये है बुद्धि में जुड़ा है अपने मान प्रत्यय, श्री में जुड़ा है अपने मान प्रत्यय, और इसमें प्रकाश में जुड़ा है मान प्रत्यय, आगे हैं सभी। अब एक बार देख लेते हैं, बुद्धि बताया था, बुद्धि आप प्रतिभा थी जैसे ही, धर्म था वैसे ये भी भाववाचक ही है, भाव है, ये बुद्धि को छू सकते हो, कहाँ है बुद्धि, नहीं छू सकते आप ना, उससे आप अनुभव करते हो कि हाँ ऐसी ऐसी बातें, ये मानक है ना जो निर्धारित है, इन मानकों पे जो खड़ा उतरा उसके लिए बुद्धि वाला जो बुद्धिमान हो गया, और जो नहीं उतरा वो बुद्धिहीन हो गया। पर अलग अलग प्रकार की बुद्धियां भी होती है, तो ये क्या है, भाव में जाएगा। और श्री, अब इसमें आ सकता है, देखो अनेकार्थी शब्द में थोड़ी सी दिक्कत आती है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, धन, समृद्धि, है ना, लेकिन और श्री का मतलब होता है मान, सम्मान, है ना, मान सम्मान भी होता है श्री। अब यहाँ पे आप श्रीमान से कभी ये दिमाग मत लगाना कि मान में, श्रीमान अपन करते हैं आदर के लिए यूज, लेकिन श्रीमान जब शब्द यूज करते हैं तो जब उसमें मान का ही अर्थ आपने सोच लिया, आप सोचते हो ना, अब हम लोग भी सोचते जब पता नहीं था, तो मान को आपने से सोच लिया कि यही है, आदर के लिए उपयोग कर रहे हैं ना श्रीमान को, तो इसके पीछे कारण ये है कि इसमें मान शब्द यूज हुआ है। जबकि ये मान शब्द है ना, ये प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है, इसका कोई स्पेशल आदर के रूप में कोई स्पेशल रोल नहीं है। मेन रोल है श्री का। श्री मतलब समृद्धिवान है आप, बहुत योग्य हैं आप, बहुत आदर के लिए आप योग्य हैं, आदरणीय हैं, उसके लिए है समृद्धि, मतलब आप तो बहुत समृद्धि है, प्रतिष्ठा है, अब उसके लिए आएगा प्रतिष्ठा अर्थ है। तो ये कहाँ गया, आप प्रतिष्ठा को देख सकते हो क्या, किसी की बहुत समृद्धि है इस संसार में, बहुत प्रतिष्ठा है, तो उसको देख सकते हो, नहीं, तो ये जाएगा भाववाचक में। अब प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप अनेकार्थी में ये कैसे हुआ, इसका तो ना धन होता है, ये तो उसमें जातिवाचक में जाना चाहिए, कुछ लोग करते ना नीचे कमेंट, तो वो एक बार ध्यान से देख लेना, आपको पता होना चाहिए श्रीमान। अब श्रीमान शब्द बना, उसका मतलब है कि आदर जो समृद्धि से युक्त है, मान का मतलब हो गया प्रत्यय का, वैसे खुद का, ये तो शब्दांश होते हैं, इनका खुद का अर्थ नहीं होता, पर ये विशेषता लाते हैं छोटी सी, है ना, अलग से पढ़े रहेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, पर ये उसमें मिल जाएंगे, थोड़ा सा अर्थ उसमें समाहित कर देंगे। जैसे कि समृद्धि या प्रतिष्ठा से युक्त श्रीमान बोलते हैं ना, श्रीमान नरेंद्र मोदी, या फिर बड़े प्रतिष्ठित लोग का अपन उनके नाम के आगे ये लगाते हैं। फिर हो गया प्रकाश, प्रकाश को आप ऐसे बोलोगे, प्रकाश तो हमें दिखता है, लो छू के बताओ, उसको नहीं छू सकते। प्रकाश का मतलब एक बुद्धि भी होता है, बहुत प्रकाशमान है, या फिर हमें प्रकाश दो, तो ऐसे थोड़ी है उजाला दे दे सरस्वती माँ उजाला दे दे, ऐसा थोड़ी होता है, वो ज्ञान देती है हमें, तो वो भाव में जाता है। ये हो गया अपने भाववाचक। तो बताओ क्या पूछा था, विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित हैं, सभी हैं, अच्छे से बता दिया है, याद रखना बुद्धि। और ये टॉपिक 2-3 अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या फिर अपनी सिल्ली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत रोना आएगा, इससे अच्छा अपन देख लें, शब्दों को पकड़ना है बस, और इससे बाहर तो मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों पाठ्य पुस्तक में उसमें नहीं है ना, एक तो वो रचना वाली, एक ये छोटी सी चलती है ना अपने 9th-10th वाली, दोनों पुरानी नहीं, उनमें दोनों में नहीं है शब्द, लगभग ये 10-12 शब्द दे रखे हैं। उधर भी जो अपनी राघव प्रकाश है उसमें भी 10-12 शब्द है, तो इसमें इतने सारे शब्द दिए, तो याद होने चाहिए, 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अपना क्या दिक्कत है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण शब्दों का चयन करो। वाह, वो क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे संज्ञा को स्पेसिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया,
कि है ना जातिवाचक संज्ञा शब्दों से जातिवाचक क्या होगा, एक समूह का बोध कराएगा, अपनी पूरी जाति का बोध कराएगा, या फिर सिर्फ सामान्य का बोध कराएगा, है ना। उसमें वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है, प्राणी की जाति, है ना, प्राणी का विशिष्ट का नाम। जैसे भेड़ है, आप बोलोगे ये तो प्राणियों में भी विशिष्ट का नाम हो गया, लेकिन भेड़ों को आप जानते हो, भेड़ें बहुत सारी है, उनका कोई एक विशिष्ट नाम थोड़ी है, कोई विशिष्ट पहचान थोड़ी रख रही है वो। लेकिन हाँ, मैं बोल दूं डोली भेड़, तो वो एक ही थी। जो होते हैं ना अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, या फिर पराजीनीय जंतु होते हैं, हाँ पराजीनीय जंतु, तो वो एक ही थे, है ना। उसके लिए आ जाए, क्या पता इतना कोई वैज्ञानिक ही बैठे, कोई साइंस पढ़ा हुआ बैठे तो वो बना दे डोली भेड़। तो भेड़ को देख के आप ऐसे, या फिर डोली की मृत्यु इस समय हुई थी, पहला पराजीनी जीव थी डोली, पहला पराजीनी जीव थी। अब आप बोले कि डोली क्या है, यहाँ पे डोली भेड़ आगे लिख दे, पराजीनी भेड़ थी, डोली यहाँ पे व्यक्तिवाचक में जाएगी क्योंकि वो एक ही थी, उसका नाम निकाला था, जानवर होते हुए भी उसको नाम मिला है, अच्छा खासा अपना जो है कमा के गई है अपने जीवन में प्रतिष्ठा, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से, तो बर्फीला, खर्चीला, रंगीला, जोशीला, चमकीला, ठीक है, अलग अलग करते हैं। एक हो गई बर्फ, ठीक है, बर्फ छू सकते हो आप, वस्तु है, ठीक है, तो ये आएगी अपनी जातिवाचक में, पर विशिष्ट थोड़ी है, सामान्य का बोध करा रही है। अब है खर्चीला, खर्चीला में आ गया अपने खर्च। अब मैं बोलती हूँ कि मेरे से ये खर्चा हो गया, ये हो गया, आप खर्चे को देख सकते हो क्या, छू सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ऐसे हो गया, इतना खर्चा हो गया, तो ये हो गया खर्च। खर्च में आ गया अपने भाववाचक। क्या पूछा है, नहीं चयन करना है मतलब जातिवाचक का। अब आ गया रंग, रंग को भाई छू सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे रंग को तो हमने डिफाइन किया है, हमने परिभाषित किया है, नहीं, लेकिन रंगों का एक समूह, रंग की बात करते हो तो बहुत सारे इसमें समूह की बात आ जाती है कि रंग है, बहुत सारे रंग है, और रंगों को तो हम महसूस भी करते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे इसमें तो पदार्थ होता है, जब रंग को महसूस करते हैं उसको हाथ लगाएंगे तो उसमें भी तो पदार्थ होते हैं। अरे वो रंग है, उसमें समूह के रूप में बात की जा रही है। जातिवाचक में 3 चीजें शामिल होती है, एक तो हो जाते समूह का बोध करा रही है, एक सामान्य का बोध करा रही है, एक अपने जैसे लक्षणों वाले बहुत सारे अपने ही जैसे लक्षणों वाले जीवों का या फिर अपनी जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। तो इसमें रंग जो है वो जातिवाचक है क्योंकि रंग बहुत सारे हैं। और मैं बोलूं लाल, लाल क्या है, लाल हो गया, लाल क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। अब रंगीला में हो गया, और ये हो गया जोश। जोश क्या है, जोश भाव है, एक भाववाचक हो गया। एक है अपना चमक, पहले ही बताया था, जैसे इसकी चमक तो बहुत ज्यादा अत्यधिक है, इसकी चमक अत्यधिक है, इसकी चमक कम है, और सितारे चमक रहे हैं। उसने अपनी मेहनत से सारे देश में अपनी चमक से इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने कुल का नाम रोशन किया है। तो चमक वो कौन सी हो गई, ऐसा तो नहीं बैटरी लेके वहाँ रोशनी दे रहा है उनको चमक, या फिर अपने से अलग प्रकार के विकिरण, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपन भाव प्रकट कर रहे हैं कि जो भाव उन्होंने हमें प्रदान किया है, जो हमें महसूस हो रहा है, उसको हमने भाव को नाम दे दिया, वो है चमक, ये है भाववाचक। तो हमें यहाँ 2 चीजें मिल रही है जातिवाचक, बर्फीला और रंगीला, 1 and 3, और आंसर भी है, चलो डी आंसर हो जाता है। याद रखना ये बर्फ, खर्च, रंग, जोश, चमक, इनको याद रखना बस। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर से बता रही हूँ पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको ये इतना ही पढ़ के जाना है, इससे मैं गारंटी ले सकती हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। और थ्योरी का थोड़ा बहुत अगर थ्योरी में फंसा दे, जैसे कि डिफिकल्ट आ रहा है, जैसे रीट वाला पेपर आया तो थ्योरी में फंसा दे, थ्योरी भी अभी आगे देख लेंगे। और बहुत छोटी सी आपको आती है, ऐसे बिल्कुल निश्चिंत होकर देखा करो। किसी मतलब ऐसे होता ना कि मैं तो इससे नहीं पढ़ूंगा, इससे नहीं पढ़ूंगा, देखो सिंपल सा है, आपसे पढ़ा जा रहा है वो आप पढ़ो। जो आपको लगता है कि ये ठीक पढ़ा रहा है, या फिर इसमें बहुत कम चीज़ें मुझे मिल नहीं रही है, बहुत कम समय में ये अच्छा पढ़ा रहा है, मैं समझ भी सकता हूँ, तो अपने ईगो को साइड में रखो, पढ़ लो उससे। अब सारी जो एक होती है ना समाहित रणनीति है ना,
वो शामिल की जाती है पढ़ाई में। ऐसे नहीं एक ईगो में मैं तो खुद ही पढ़ूंगा, ऐसे कुछ नहीं होता। इससे आपको फ्री हैंड हो आप, आपके पास सारी सुविधाएं भी हैं, सब हो रहा है, तो आप ऐसे करो, अपने अनुसार रणनीति बनाओ और उसको पढ़ो। अगर आसानी से मिल रहा है कुछ तो उसको पढ़ लो, मेरे अनुसार तो पढ़ लो। एक है जातिवाचक हो गया और व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है। देखो इसमें दो है, एक यहाँ पे लगाना चाहिए था क्रमशः, या फिर मतलब क्रमशः भी नहीं लगाए तो दोनों शब्द है ना, एक तो जातिवाचक शब्द होना चाहिए, एक व्यक्तिवाचक शब्द होना चाहिए। आगे देखते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से होना चाहिए। अनुभव ही बनाना, अनुभव से बना है, भाववाचक में चला गया, ये भाववाचक में चला गया। अज्ञान भी है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, भाव में चला गया, ये दोनों तो भाव में चले गए हैं। एक पश्चिम में देखो एक दो तरीके से है, पश्चिम का रोल दो तरीके से है। एक तो आप पश्चिम जब बोले कि पश्चिमी देश किसी क्षेत्र विशेष के लिए यूज हो तो आ जाएगा पश्चिम व्यक्तिवाचक में, पर बहुत मतलब लिस्ट चांसेस है, रेयर चांस है कि आपको ये पूछे ऐसे इतना डिफिकल्ट, तो आपको पश्चिम याद रखना है जाति में। अब आप बोलोगे क्यों, दिशाओं के नाम है, दिशा है, अरे भाई पश्चिम है, मैं ऐसे बोलूँ मेरे पश्चिम में है, पश्चिम जाते जाओ, विशिष्ट है क्या, कोई स्थान विशिष्ट बताया क्या मैंने, मेरे पश्चिम में जाओ, पश्चिम में जाओगे जाते जाओ, कितना है अनंत तक जाओ, तो विशिष्ट स्थान या कुछ मिला क्या आपको, नहीं ना। पश्चिम को ये कि विशेष स्थान का नाम है क्या, नहीं मिला ना, तो बस ये जाएगा अपनी जाति में। लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ, पश्चिमी देश आ जाए ना, पश्चिमी देश तो मेरे को पता है, डिफाइन है अच्छे से, भूगोल में डिफाइन है कि पश्चिमी देश भारत के लिए कौन से कहे जाते हैं या एशिया में पश्चिमी देश कौन से हैं, तो वो डिफाइन है अच्छे से। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है, विशिष्ट क्षेत्र है, तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। प्लीज इसको ध्यान रखना, मेरे पे ब्लेम मत करना कि मैंने ये गलत बता दिया। मैं देखती हूँ बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं फालतू के, उसमें पश्चिमी आ गया, इसमें आ गया जोधपुर तो वही एक ही है, और विशिष्ट एक जिला है, उसके विशिष्ट उसका क्षेत्रफल है, उसको जाना जाता है, तो ये आ जाता अपने व्यक्तिवाचक में। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, जब मैं आपको ये पूछ लूँ ना जोधपुर कौन सा विशेषण है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना, ये जो जोधपुरी है ये कौन सा विशेषण है, प्रकार पूछ सकता है, तो कौन सा है ये बताओ आप। ये है अपने ये हो जाता है अपने व्यक्तिवाचक सर्वनाम से बना हुआ ना, व्यक्तिवाची हो जाता है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, वो ही विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है ना, तो व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में आता है, ये अपने ही रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ रहता है ना, इसलिए इसे इसमें कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है अपना क्रोधी और दुख। देखो क्रोधी व्यक्ति, भाव, क्रोध होता है भाव में, और दुख भी होता है अपना एक भाव। शहर होता है जातिवाचक, बहुत सारे शहर है, कोई विशिष्ट का अर्थ नहीं दे रहा है। अन्याय होता है अपने भाव। पूछे क्या था, जाति और व्यक्ति, ये रहा बी आंसर, जातिवाचक और ये व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब यहाँ पे एक पूछ रहा है जातिवाचक और भाववाचक बताओ, तो यहाँ पे आंसर एक ही निकल के आ रहा है, जातिवाचक और भाववाचक में डी आंसर। ठीक है, बाकी इसका आंसर बी है। अपने जातिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, वापस वही क्वेश्चन तो वही है, जातिवाचक संज्ञा का ध्यान रखना है। जंगली बना है, जंगल से, जंगल बहुत सारे होते हैं, विशेष नहीं है, विशेष जंगल का नाम दो तो उसका निश्चित एरिया होगा, पर जंगल तो बहुत होते हैं, तो ये हो गया अपने जाति में, ये जाता है अपने जातिवाचक संज्ञा में। फिर आता उपयोग देखो आप बोलोगे उपयोग करते हैं हम, देखते हैं नहीं, ये उपयोग करना, आप इसको ऐसे याद रखो, क्रिया के रूप में कोई भी क्रिया हो रही है या फिर उपयोग है, उसको आप कर रहे हो, क्रिया है वो, जब वो उपयोग आ रहा है आप अनुभव कर रहे हो कि हाँ मेरा उपयोग पूरा हो गया, पर मुझे लाभ हो गया, पर आप ना उसको कोई छू सकता है ना बस आप महसूस कर सकते हो, भाव में चला गया, ये तो भाववाचक हो गया है। अब आता है प्रेम, ये तो सबको पता है, भाववाचक में जाता है, क्योंकि भाव है कर्तव्य जाते हैं वही भाववाचक में। ऐसे मत बोल देना हमें तो दिखाई देते हैं,
अरे हाँ, ऐसे मत बोल देना कि हमें तो दिखाई देते हैं कर्तव्य, उसमें 11 कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में, तो वो कर्तव्य हम तो दिखाई देते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है ना, वो कर्तव्य उसमें बातें लिखी हुई है, वो भी अपने जो आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनका पालन करने के लिए कहा गया है। तो कर्तव्य होता है जो करना चाहिए, किसी को जो करना चाहिए, है ना। तो उसमें होते हैं कि कर्तव्य, निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं, और जो सर्व स्वीकृत है, सभी के लिए सर्वहितकारी है, वो होते हैं कर्तव्य। तो ये एक भाव होते हैं अपने द्वारा जो किए जाते हैं। तो कर्तव्य हो गया भाव में। याद रखना ये शब्द बहुत अच्छे से शब्द हैं। मैं इसके लिए तो कह सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आप इसको देख लो, फ्री मतलब 10-12 पेज है, वो पढ़ो, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे हाँ याद हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ, और तो आप पढ़ना इससे। कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है? भाववाचक की बात चल रही है। सभ्य बना है सभा से, ठीक है। सभा में जुड़ा है यह प्रत्यय। अब यह प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो उसके नियम पढ़ लेंगे अपन। इसमें लगता है कि जो अंतिम जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, फिर ये जुड़ता है उसमें। तो ये हो गया अपना सभा। सभा बताओ क्या है? सभा है जातिवाचक। सभा एक समूह की बात की जा रही है कि हम जैसे बोलते हैं ना ग्राम सभा होते हैं, तो वो सभी जो गांव के जो मतदाता सूची में जो रजिस्ट्रेड होते हैं ना, पंजीकृत जो मतदाता होते हैं, मतदाता सूची में पंजीकृत जो मतदाता होता है उस पंचायत क्षेत्र के, वो उनसे बनती है। तो ग्राम सभा तो उनसे बनी है, वो समूह की बात कर रही है, उन ग्रामीणों का समूह की बात कर रही है वो। तो क्या है? सभा है। जब भी सभा बनती है लोगों से, समूह से बनती है, तो समूह का है ये। ऐसे मत बोलना समूह, हम तो सभा को टच नहीं कर सकते। अरे वो हाँ, लेकिन समूह का बोध करा रही है। आप ये भी तो देखो ना। तो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। वन्य बना है वन से। वन बहुत सारे होते हैं, अभी देखा था जंगल, जातिवाचक से। गंधा कौन लिखता है? ये हो गया जातिवाचक, ठीक है। अब देखते हैं स्थानीय। स्थान बहुत होते हैं, लेकिन मैं एक स्थान की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे स्थान आ गए हैं, तो जातिवाचक में हो गया है। अब आते हैं श्रीमान। वापस एक बार पहले आ गया ये क्वेश्चन, इस बार भी आ गया। तो श्रीमान है, मैंने पहले ही बताया था, ये आ रहा है आदर के रूप में, तो श्री आएगा भाव के रूप में। लगन, लेकिन जहाँ केवल श्री हो तो श्री लगभग श्रीमान में ही यूज होगा, और यहाँ पे होगा समृद्धि और सम्मान, प्रतिष्ठा के रूप में, आदर के रूप में, इसलिए ये भाव के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। श्रीमान मतलब जो आदर भाव से, सम्मान से युक्त हो, योग्य हो उसके, इसलिए। तो इसमें आएगा श्रीमान, श्री हो जाएगा यहाँ भाववाचक। एक बार पुनः मैं बोल देती हूँ वापस कि जो श्री है वो यहाँ पे धन से संबंधित नहीं है। धन को आप ऐसे बोलोगे कि ये तो फिर द्रव्यवाचक में जाना चाहिए, नहीं है ना, धन के रूप में नहीं है, ये प्रतिष्ठा के रूप में है, समृद्धि के रूप में। समृद्धि वो वाली भी नहीं, संपत्ति वाली नहीं। समृद्धि मतलब इन्होंने बहुत समृद्धि कमाई है, संपत्ति कमाई है। बोलते हैं ना कि इन्होंने, किसी बोलते हैं ना कि इन्होंने बहुत संपत्ति कमाई, तो संपत्ति, लेकिन वो तो गरीब है, ऐसे बोलते हैं। नहीं भाई, उसने सम्मान कमाया है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं थी, पर मेरा मन नहीं मान रहा है कि इसको कोई गलत ना बोल दे कि ऐसे हो गया। भाई श्रीमान है, आदर के लिए यूज करते हैं ना, तो ये इसका श्री का कहीं ना कहीं आदर ही अर्थ निकल रहा होगा, तो ये भाववाचक में चला गया, और इसका आंसर होता है डी। अब अपना भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण शब्द नहीं है ढूंढने। अब देखो, इसमें एक आ जाएगा अपने अपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से, अन्यों से की जाने वाली आशाएं। अपेक्षा होती हैं अन्य लोगों से की जाने वाली आशाएं, वो होती है अपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा हो गई। अपेक्षा में इथ जुड़ा है अंकुर, बोलते हैं अंकुर। अंकुर से बना है, अंकुरण से बना है, ठीक है। ये बना है अंकुरण से, और या फिर बना है अंकुर से। तो ये जाएगा अपने, भाई अंकुरित हो गया, अंकुरण हो गया, इसका वो एक क्रिया है अंकुरण होना, है ना। तो इसका अर्थ हो जाता है अपने भाव, ठीक है। याद रखना ये
और मूर्छित मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साफ लिखूँ ताकि जब पीडीएफ दी जाए तो आप जल्दी से पढ़ पढ़ के और अच्छे से समझ पाए उसको। मूर्छित, मूर्छा मतलब बेहोश होना, है ना, होश नहीं होना, बेहोश हो जाना। तो मूर्छित, तो ये एक भाव ही हो ना, इसको सही लिख देती हूँ, ये हो गया अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा क्या हो गई, किसी से आप अन्य से जो आशा रखते हो, तो ये क्या हो गई, भाववाचक हो गई। मूर्छा क्या हो गई, एक प्रकार की दशा है, मनोभाव है जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है, बेहोशी की हालत, ये भी जा रही है अपने भाववाचक में। ठीक है, अपमान को भी इधर लिख देती हूँ, अंकुर हो गया भाववाचक में। अब आप मुझे कोई नहीं बोलेगा कि अंकुर किसी का नाम होता है इसलिए आप इसको व्यक्तिवाचक में रखो, प्लीज ये कोई ना बोले। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंकुर जो है ना, मैं लिख देती हूँ, बाद में कोई पीडीएफ, ओनली पीडीएफ पढ़ते हैं वो भी जज करने लग जाते हैं। अंकुर अगर अंकुर अगर नाम है ना, अगर नाम है अंकुर तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। लेकिन अंकुरित क्यों नहीं गया, फिर अंकुरित को आप भाववाचक में क्यों ले रहे हो, मतलब भाववाचक से बने विशेषण क्यों ले रहे हो? क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अंकुरित होना ये निकल रहा है, अंकुरित होना, अंकुरित मतलब अंकुरित बीज है ना, बीज अंकुरित हो गए तो वो अंकुरित है ना, वो निकल रहा है अंकुरण से। अंकुरण मतलब जिसमें अपन पानी, आर्द्र हवा पानी उनको देते हैं तो उनमें से जो छोटा सा हरी पत्ती जैसा कुछ निकलता है उससे अंकुरण हो जाता है उनका, जैसे चनों का हो जाता है ना वैसे। तो ये अंकुरण, आई होप आप तो समझ में आ गया होगा। अंकुरण हो जाता है, एक क्रिया है तो वो भाव में जा रही है, वो दिखता नहीं है, ये उसको भाव, उस जो क्रियाविधि हो रही है उसको नाम दिया अपन ने। ये हो गया अपना अपमान। अपमान तो आप, अब तो ध्यान हो गया होगा, भाववाचक में जाएगा। ठीक है, एक हो गया अंक। अब देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत हो गया है, अंक है ना, ये जाति में जाएगा, जातिवाचक में। और चिंतित हो जाएगा, चिंता, चिंता से बना है, चिंता हो गया भाववाचक। और मौखिक हो गया है, मुख से बना है। मुख जो है किसी भी मतलब अपनी जो शरीर है उसका अंग की बात चल रही है तो ये हो गया मुख। मुख में एक बना है, एक जुड़ा है तो इसमें आदि वृद्धि का नियम लगा है। और जो अ है, जो ऊ है वो औ में बदल रहा है, तो मौखिक हो गया। और ये पारिवारिक, ये हो गया अपने परिवार से। और परिवार समूह का बोध करा रहा है, बहुत सारे परिवारी जन होते हैं, अपने सदस्य होते हैं, उनके समूह का बोध करवा रहा है, तो ये परिवार का हो गया। परिवार हो गया अपने जातिवाचक में। और क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन से, क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण शब्द नहीं है, ये मैंने पहले बोल दिया है, ये अपना आंसर होगा डी। पर आप बोलोगे सी में भी तो है, तो ये मैं हटवाना चाह रही थी, ये हटा नहीं था, यहाँ पे ये रह गया बाई मिस्टेक। तो अंकित को याद रखना, आप जातिवाचक में जा रहा है ये, क्योंकि जाति अंक जो है अपन जाति में ले रहे हैं। समूह का 0 से 9 तक हो गया अंक, ये गोद हो गया। और एक अंक हो गया अपने किसी नाटक का भाग हो गया, पाठ का किसी अंश हो गया, भाग हो गया। तो इसको याद रखना आप थोड़ा सा, बाकी आंसर होगा अपना डी इसमें। तो अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे और इसमें उदाहरण देखेंगे और इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे समझ के उसको आंसर करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द है, क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि कहीं जाति का पूछा है, केवल आप संज्ञा से हिसाब से कर दो, कहीं जातिवाचक भी, कहीं भाववाचक, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे अब हम शब्द देख लेते हैं थोड़े, उससे पहले आप संज्ञा और विशेषण के बारे में जानेंगे। मैंने ये स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि जो अगली वाली है अपनी, मैं एक बार चला देती हूँ, जो ये है अपनी, ये मैंने ये स्लाइड बनाई है, ये आपके सहूलियत के लिए और पीडीएफ, मतलब आपको कहीं और नहीं भटकना पड़े, उसमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू और आपके उदाहरण और थ्योरी सारी आ जाए ना।
ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बनाई है। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगी ताकि ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि जो समझने की चीज़ें थी PYQ MCQ वो समझ लिए। अब हमें सिर्फ याद करना अपनी तरफ से, कोई स्पेशल कुछ वर्ड होगा जैसे भाववाचक जातिवाचक में दिक्कत होती है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करवाते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना ये अपने आप ही है ना, अपनी ये टॉपिक चल रहा है। इसमें परिभाषा, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा का नाम होती है। ठीक है, और अवस्था, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। इसमें प्रकार होते हैं, संज्ञा के भी प्रकार है। इसमें प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आदि का नाम बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे अमन, श्रुति, रामायण, भगवत गीता, कावेरी नदियों का नाम है। लेकिन नदी वर्ड है ना वो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन नदियों के स्पेसिफिक नाम आएगा वो इसमें आ जाएगा। शेष, अब देख इसमें है ना एक चीज यहाँ पे ये स्टार लगा देना, ये विशेष का बोध करवाता है, सामान्य का नहीं। ठीक है, ये अच्छा है। इसमें जातिवाचक किसी वस्तु, स्थान, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, विशेष का बोध नहीं कराता। ये सामान्य का और समूह का बोध कराता है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है। फिर देखो ये उदाहरण दे दिए, शेर, पहाड़, नदी, विद्यालय, दूध, रेवड़, श्रृंखला। फिर भाववाचक में देखा तो भाववाचक में आ गया है कि भाव, दोष, गुण, अवस्था, दशा आदि के बारे में। आदि भाव है वो संज्ञा जिसमें आप स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। स्पर्श नहीं, केवल अनुभव, केवल अनुभव है ना, तो इसमें आ जाता है स्पर्श नहीं, केवल अनुभव के हिसाब से है। अनुभव या फिर और भौतिक अस्तित्व नहीं होता इनका, अस्तित्व नहीं है ना। अब आगे देखते हैं आगे वाला। इसमें देखो अब कुछ आते हैं कि जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आ जाती है। तो उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक में देखें तो इनको लेते हैं जातिवाचक में। द्रव्य है तो कोई वस्तु है, कोई पदार्थ, पदार्थ के रूप में ज्यादा लेते हैं, पदार्थ होता है उसमें पानी, पेट्रोल, दूध, शहद, छाछ आदि। समूहवाचक को ले लेते हैं जैसे सभा है, सम्मेलन है, समाज है आदि, जो कि समूह का बोध करवाते हैं, बहुत सारे लोगों का बोध करवाते हैं। तो ये दोनों वैसे जाति है जातिवाचक में है ना, इसको स्पेसिफिक मैंने बता दिया इधर, पर ये जाति है जातिवाचक में। अपन अगली वाली स्लाइड में देखते हैं तो ये आता है विशेषण। विशेषण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, पर किस प्रकार का विशेषण बन रहा है इससे ये भी तो पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना, पर वो विशेषण शब्द किस प्रकार का बन रहा है, कौन से प्रकार का विशेषण, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये देखते हैं। इसमें है वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, और किसकी संज्ञा है सर्वनाम की। जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की जो भी है उसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे काला हिरण, इसमें हिरण क्या है काला तो हो गया विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। हिरण क्या है, हिरण है विशेष्य। सुंदर लड़की, इसमें लड़की है विशेष्य और सुंदर है विशेषण, और गहरा है अपना विशेषण, और गड्ढा है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। गड्ढा है लेकिन कैसा है, गहरा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया। गड्ढे पे ध्यान रखना, ये गड्ढा होता है जो डा से नहीं होता, ड और ढ से होता है ना, और जिसमें ड आधा होता है। अब इसमें देखिए प्रकार की बात चल रही है। गुणवाचक की आएगी, गुणवाचक छोटा मोटा भला। अब मैंने देखो इसकी परिभाषा नहीं लिखी है क्योंकि मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, जैसे क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। तो गुणवाचक में से छोटा मोटा भला, चालाक। अब देखो चालाक है ना, इसे चाल से बना है, तो ये है ना संज्ञा से बना हुआ नहीं है, ये क्रिया से बना हुआ है। तो देशी है, देश से बना हुआ है, संज्ञा से बना हुआ है। और देश क्या है, जातिवाचक होगा ना, और धार्मिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ये गुण बताएंगे, गुण, दोष है ना, अच्छा बुरा, या फिर आपकी कोई विशेषता, उस हिसाब से ये बता देंगे। संबंध बताएंगे। तो एक और एक दूसरा है अपना संख्यावाचक। संख्यावाचक में है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में है अपने संख्या, मतलब संख्या का बोध कराएंगे, गणना का बोध कराएंगे, लेकिन दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो निश्चित कि एक तो कह दे कि निश्चित काउंट करके कह दे, और एक प्रकार से कि अलग अलग प्रकार से। तो उस हिसाब से जैसे निश्चयवाचक में है जिसमें गणना 1 2 3, और एक क्रम में गणना बताए तो 1 2 3 सीधा, क्रम में बताए तो पहला दूसरा तीसरा, कि ये पहला है दूसरा तीसरा है। और आवृत्ति में बताएं तो दुगुना चौगुना, कि इतनी आवृत्ति में वृद्धि हुई, इतने गुना में वृद्धि हुई।
ठीक है। फिर समुदाय में देखें तो समुदाय बताते हैं मतलब समूह बता देता है कि दोनों, वो तीनों लोग आए, वो दोनों लोग आए, है ना, तो वो चारों लोग आए, तो ऐसे। और अपना अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में है कई, कुछ, सब, थोड़ा, बहुत। मतलब मैंने बोला कि बहुत लोग आए या बहुत, है ना, बहुत लोग आए, कई लोग आए, तो लोग है संख्यावाची शब्द, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। परिमाण में ऋण में ये कई बहुत है ना, ये परिमाण में भी आएंगे, अनिश्चय में आएंगे। लेकिन जैसे थोड़ा दूध डाल दो तो दूध में यहाँ परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाण उसकी मात्रा ही ज्ञात कर सकते हो आप, संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, संख्या में उसको नहीं तो मापा जाता। तो संख्या में भी सेम है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। आप इसको पीडीएफ में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे उदाहरणों पे अपन चलते हैं। मेन ये देखो, सार्वनामी और संकेत। संकेत, पहली बात तो ये सार्वनामी क्यों है कि सर्वनाम शब्द जो है वही विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषता बताते हैं। और जैसे उस पुस्तक, मतलब पुस्तक है लेकिन वो कौन सी, उस पुस्तक, मतलब मैं स्पेसिफिक पुस्तक की ओर इशारा कर रही हूँ, संकेत कर रही हूँ, इसलिए वो संकेत वाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। और इसमें हाँ, इसमें वही सर्वनाम शब्द ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस लड़की, उस पुस्तक, तुम लोग आदि। ठीक है। अब देखो, कभी कभी तुम लोग आ जाता है, तुम ऐसे सोच रहे हो ये तो है ना मध्यम पुरुष वाला पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे है ना तुम, है ना, ये लोगों के लिए आया और वो लोग आगे आ गए तो उनकी ओर संकेत किया जा रहा है। एक है व्यक्तिवाचक, जो अपने आया भी था। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जैसे कि अपने आगे जोधपुरी साड़ी, कश्मीरी सेव। कश्मीर से बनाना, कश्मीर क्या एक जगह है, स्पेसिफिक व्यक्तिवाचक है। जोधपुर क्या एक जगह है, तो जोधपुरी कश्मीरी इनसे बन गया। अगला देखते, महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें है कि विशेषण शब्द विशेषता लाते हैं, ये तो आपको पता है। स्पष्टता लाते हैं। आप कैसे बोलोगे, हाँ ठीक है, मैं बोलूँ एक लड़की है लेकिन मैं उसकी और विशेषता बता दूं, पतली है, गोरी है, ऐसे, तो उसकी और स्पष्टता आ गई ना कि लड़की है पर वो कैसी है। और एक आ गई अपनी संक्षिप्तता। संक्षिप्तता से आप नहीं समझोगे, आप तो बोलोगे कि एक तो पहले लड़की लिखा था, आप 2 शब्द लिख रहे हो, गोरी लड़की या इतना, तो ये तो बढ़ा दिया आपने। नहीं, ये क्या, ये मैंने बढ़ाया नहीं है। ये क्या, जैसे लड़की, मैं बोलूँ एक लड़की देखी तो लड़कियां तो बहुत है, मैं बोलूँ एक गोरी लड़की या फिर पतली लड़की देखी, ऐसे कलर के कपड़े पहनी हुई लड़की देखी, काले बालों वाली देखी, तो दिक्कत होती है उसमें, तो है ना। जब पूरी लड़कियों के बारे में बात होती है तो दिक्कत होती है, स्पेसिफिक के बारे में बात होगी तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। और वो आप एक व्यापकता की ओर से, व्यापकता में थे पहले, अब आप संक्षिप्तता की ओर जा रहे हो, स्पष्ट और स्पेसिफिक विशिष्ट की ओर जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, संक्षिप्तता आ रही है। अब अपन ये अपनी ऑनलाइन वीडियो कोर्स है एलडीसी का, और इस साल ये भर्ती है ही, जिसकी मैं भी अभी तैयारी करवाई रही हूँ, जिसके वीडियो अभी आप देख रहे हो। तो इसमें एलडीसी के ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, इसमें सारी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे और इसको आप ले सकते हो। और अभी ऑफर भी चल रहा है, NS01 कोड लगाओगे तो 21% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और ये और अपने एलडीसी का सब्जेक्ट्स वाइज भी चल रहा है, जैसे वो तो वीडियो कोर्स पूरा ऑल सब्जेक्ट्स का था, पूरे कोर्स का था, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है, जिसमें साइंस का चल रहा है। साइंस आप जानते हैं अनार सर पढ़ाते हैं, तो इनका वीडियो कोर्स चल रहा है, और अलग से सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का भी चल रहा है। इनका बड़ा रोल रहता है दोनों सब्जेक्ट का, तो ये अपने वीडियो कोर्स और लाइव चल रहे हैं, तो आप और इस पे भी कोड लगाओगे NS01, 21% ऑफ है, दोनों पे 21% ऑफ है, और बहुत कम प्राइस है, और अपनी एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए आवश्यक है। अब अपन कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द हैं। अब इसमें विशेषण मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो जैसे कौन सी संज्ञा है तो संज्ञा का नाम लिख दिया, इधर ज्यादातर कौन सा विशेषण बन रहा है तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया। उधर थोड़े से स्पेसिफिक थे 2-3, वो मैंने पहले डाले कि जोधपुर है तो जोधपुर से बना जोधपुरी, है ना। अब जोधपुरी पगड़ी, वो तो मैंने इसे समझाने के लिए लिख दिया ना, बाकी जोधपुरी है। अब व्यक्तिवाचक या गुणवाचक विशेषण है, पगड़ी का ये है ना, विशेषता बता रहा है कि कौन सी है, वहां की है। गुणवाचक की मतलब इसका गुण बता रहा है कि कैसी है, जोधपुर की है। और एक व्यक्तिवाचक मतलब बना है ये किससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक जो है विशेषण भी हो जाएगा। ठीक है। अब
अब यहाँ पे मैंने दोनों में क्यों बताया, क्योंकि एक वो पाठ्यपुस्तक 2 है ना, उनमें एक में तो व्यक्तिवाचक दे रखा है, एक वो अपने कहीं कहीं स्पष्टता इसको नहीं दे रखा है, तो इसलिए आप दोनों हिसाब से देख सकते हो दो जो ऑप्शन आए, और अगर दोनों ऑप्शन आए तो उसमें तो फिर व्यक्तिवाचक तो चुनना ही है, वो तो सही है पूरा। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसमें देखिए, देखो बीकानेर सेम है इसमें, ऐसे ही कश्मीर है, कश्मीर का कश्मीरी, जयपुरी। अब देखो इसमें यहाँ गड़बड़ हो गया, जयपुर होगा यहाँ पे, आप पीडीएफ में देख लेना, जयपुर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो संज्ञा शब्द है, विशेषण है, प्यार से बन जाएगा प्यारा, प्यार है अपना भाव है, स्वर्ण, स्वर्ण सोना होता है, देखो स्वर्ण एक जाति भी होती है पर वो नहीं होगा, सवर्ण होती है, सॉरी सवर्ण होते हैं, वो एक समूह को, जो सवर्ण लोग होते हैं उच्च जाति के लोगों को शामिल करते हैं उसमें, लेकिन ये स्वर्ण है, ये है, इसका अर्थ है यहाँ पे सोना, तो ये हो जाएगा जातिवाचक में, जातिवाचक में हो जाएगा। और स्वर्ण, स्वर्णिम, इससे बन जाएगा स्वर्णिम, गुणवाचक। मैंने इनके प्रकार भी लिखे, ज्यादातर विशेषण गुणवाचक ही बने, वो जो अलग बन रहे थे ना व्यक्तिवाचक, वो मैंने बता दिए उधर, बाकी सब गुणवाचक ही बनेंगे। धन, धन से बना धनी व्यक्ति है ना, धन से बना धनी, ये धनी व्यक्ति है। भारत से बना भारतीय, भारतीय संस्कृति बना भारतीय लोग बने। रंग, रंग है ना, बहुत सारे रंग होते हैं तो जातिवाचक है। श्रद्धा भाव है, श्रद्धालु हो गए। विष से विशेला, एला प्रत्यय लगा, विशेला हो गया, ऐला लगा है ना। और इसमें हो गया गुण, गुण में हो जाए गुणवान। अब गुण देखो, भाव है, आप इसको, विष को आपने जातिवाचक में कैसे लिया, विष को जातिवाचक में इसलिए कि एक तो ये पदार्थ है, विष बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत प्रकार होते हैं विष के, तो इस हिसाब से मैंने बहुत सारे शब्द लिए जो आपको, आप खोजोगे तो भी नहीं मिलेंगे और आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे कि हाँ इसमें ये है, और बहुत ऐसे ठीक ठाक इस पे मेहनत की है और ऑथेंटिक है ये, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। इसके मैंने देखा, इसके उदाहरण है नहीं बहुत जगह। तो ये बुद्धि है, बुद्धि भाव है, पहले ही उसमें आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस में। और बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान। और राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एकता हो गई, मतलब मैं आगे शब्द जोड़ते जा रही हूँ कि कैसे ये विशेषता बताते हैं। नाम हो गया, जातिवाचक नाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन नामक हो गया, नामक व्यक्ति है ना। लेखक, जाति, जातिवाचक और लेखक बहुत सारे हैं। और लेखकीय, लेखकीय, लेखकीय लेख हो गया, लेखकीय वाक्य हो गए या कुछ भी ऐसे। और इसमें पालन, देखो ये बहुत, ये मेरे को अच्छा लगा ये शब्द, इसमें आप एक बार ये देख लेना। और ये पोषक भी, शासकीय भी, ठीक है। तो पालन, पालन है ना, पालन मतलब होता है कि भाववाचक, मैंने इसका पालन पोषण किया या मैंने इसको पाला है ना। पालन यहाँ पे पालन करना नहीं है, पालन मतलब पालना है, पोषित करना है, उसको बड़ा करना है, ठीक है। तो फ्लरिश वाला होगा ये पालन। पालन भाववाचक है। और पालक है ना, ये गुणवाचक, मतलब पालक बोलते हैं ना, पालक व्यक्ति है ना। ये यहाँ पे ये पालक दंपति होगा, ये नहीं होगा, पालक दंपति। जैसे पालक होते हैं ना, तो पालने वाले, पालक दंपति, पालक पक्ष, पालने वाला पक्ष है ना। तो ऐसे हो जाएगा इसका। पोषण, पोषण में हो जाएगा पोषक, पोषक तत्व आगे मैंने लिख दिया। इसमें शासक है, जाति में आएगा, शासक बहुत सारे होते हैं। और शासकीय हो जाएगा गुणवाचक, शासकीय नियम, शासकीय प्रवृत्ति, शासकीय कुछ भी सिद्धांत या संस्कृति। अब इसमें देखो, इसमें है संज्ञा, गणना, भाववाचक संज्ञा और गणक, गणक व्यक्ति है ना। एक तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं गणक को बुलाओ, तो वहां तो वो हो गया जातिवाचक में गणक। लेकिन जब मैं कह रही हूँ, शब्द में ये आ रहा है कि जो गणना से बना है विशेषण, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं गणक व्यक्ति है ना, गणना करने वाला व्यक्ति। तो गणक व्यक्ति, या फिर बनेगा इससे गणनीय, इससे बनेगा गणनीय, गणना करने योग्य, गणनीय तकनीक है, गणनीय गणनीय लोगों का समूह है। तो इस हिसाब से ये होगा निंदा, निंदा भाववाचक है, इसका होगा निंदक, निंदक व्यक्ति, निंदक लोग, निंदक पड़ोसी है ना। अब अपना आगे थोड़ा सा ये आवश्यकता, भाववाचक है, आवश्यकताएं दिखती नहीं है, बस महसूस होती है, वो पूरा करते हैं, तो ये होता है भाववाचक। इसमें आ जाता है भाववाचक, और इसमें आवश्यक, आवश्यक गुण, आवश्यक वस्तु, आवश्यक नियम, ठीक है। इसमें हो गया अंग, अंग अभी आया था अपने, अंग ये होता है, बहुत सारे अंग होते हैं शरीर के, स्पेसिफिक थोड़ी बताया, सामान्य नहीं है ये, सामान्य है ये, विशिष्ट नहीं है। जातिवाचक इसमें हो, आंगिक हो गया, अंगों से संबंधित,
है ना। आंगिक रोग, ऐसे आर्थिक, आर्थिक में हो गया अर्थ हो गया, अर्थ जातिवाचक में है। अर्थ यहाँ पे जातिवाचक में क्यों आया? अर्थ का यहाँ पे जातिवाचक में इसलिए आया क्योंकि अर्थ संपदा, संपत्ति, धन, पैसों से संबंधित है, जो कि पदार्थ है और स्पेसिफिक नहीं है ना। तो इसमें आ जाएगा अर्थ। आर्थिक गुणवाचक में आ जाएगा दर्शन। भाववाचक, दर्शन होता है भाव, है ना। आप बोलोगे दर्शन को तो हम देखते हैं इसलिए तो दर्शन हुए हैं। आपने बस देखा, उस क्रिया को दर्शन कहा गया है। आपने जो, आप स्पेसिफिक इसको ऐसे नहीं बोल सकते, दर्शन को पकड़ के नहीं ला सकते कि लो मैंने दर्शन को पकड़ लिया, ऐसे नहीं है। तो ये दर्शन है। और दार्शनिक, दार्शनिक व्यक्ति, दार्शनिक सिद्धांत। धर्म है, भाववाचक होता है। धर्म का याद रखना, ऐसे नहीं मत सोच लेना कि धर्म तो बहुत सारे होते हैं तो ये तो जातिवाचक में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धर्म एक भावना की बात है, अपने सिद्धांतों, अपनी संस्कृति और जो आत्मीय सिद्धांत इससे चलते आए हैं उनको अपने अंदर धारण करने की जो है परंपरा है, वो है धर्म। तो धर्म भावना, भाववाचक है। धार्मिक गुणवाचक हो गया, धार्मिक अधिकार हो गए, धार्मिक गुण हो गए, धार्मिक परंपरा होगी। प्रकृति, प्रकृति से बनेगा प्राकृतिक, ये अच्छा शब्द है, ठीक है। आगे देखिए अपने सॉरी, इसमें देखो एक प्रत्यय है ना, ये लगता है ना तो आदिवृद्धि का नियम लगता है। आदिवृद्धि का नियम मैं इधर बता देती हूँ। अगर ई है या बड़ी ई है तो बनेगा, ये बन जाएगा ऐ, ठीक है। ऊ है और ऊ है तो बन जाएगा औ, और ओ है ना, ओ है तो भी बन जाएगा औ, और ए है तो बन जाएगा ऐ। अब इसमें देखो, एक है ए है, ये ए है तो बन जाएगा आ, ठीक है। ये है आदिवृद्धि का नियम होता है। और ये होता है शुरू का शब्द, है ना, ये वाला। जैसे ए है तो यहाँ पे ए का आ हो गया तो आंगिक हो गया। अपने अगले वाले देखते हैं। देखो कल्पना है, कल्पना भाव ही है तो काल्पनिक हो गया। परिवार हो गया पारिवारिक, परिवार तो देखा था उसमें। वर्ष जातिवाचक, संसार जातिवाचक यदि सांसारिक। इसमें थोड़ा समझने की बात है कि संसार है ना वो जातिवाचक है ना। संसार जातिवाचक क्यों है? क्योंकि संसार में अगर सभी का समूह देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं उनका समूह देख रहे हैं तो वो है जातिवाचक। लेकिन जब संसार की मैं ऐसे बात करूँ कि संसार, इस संसार चक्र से, तब वो उसकी बात हो जाएगी, वो भाव की बात कर रहा है ना, मोक्ष की बात कर रहा है, यहाँ से जाने की बात कर रहा है, पारलौकिक की या इस लोक की बात कर रहा है। सांसारिक में गुण हो जाएगी, गुणवाचक। ये शब्द है अपने, इसमें देख लो इच्छा है, इसका ऐच्छिक बना, ये अपने शब्द शुद्धि में भी काम आते हैं। इच्छा, ऐतिहासिक, नैतिक, तो इतिहास से बना। इतिहास में थोड़ा सा मैं आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इतिहास है ये एक अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जैसे मैं इतिहास पढ़ रही हूँ लेकिन मैंने मुगलों का इतिहास पढ़ा, है ना। इतिहास मतलब, और इतिहास हमें ये कहता है, मैं ऐसे बोलूँ कि इतिहास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। या फिर मैं किसी का उदाहरण दूँ तो वो एक भाव की तरह बात आता है कि इतिहास नहीं हो तो बहुत सारे इतिहास हो गया ना, वो एक भाव कह रहा है कि पिछला जो हुआ उसमें, या फिर अपने इतिहास से, या आपको इतिहास लिखना है। मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ सबसे उदाहरण अच्छा है ये कि मुझे इतिहास लिख के जाना है, तो उसका इतिहास में कोई सब्जेक्ट और लिख के जा रही हूँ, वह एक भाव, मेरी भावनाएं हैं, मेरी जो पूरा मैंने जो जीवन में कमाया उसके लिए बात चल रही है। तो इतिहास हो गया। इसमें विषय के रूप में तो इतिहास हो जाएगा व्यक्तिवाचक, मैंने अभी बताया मैं इतिहास पढ़ रही हूँ। एक भाववाचक में आगे बीते समय की घटनाओं, और एक आप याद कर लेना, उपलब्धियां। इसमें एक आ जाएगा अपने, जैसे उदाहरण है अपना इतिहास लिखकर अपना इतिहास लिखने का प्रयास, है ना, जीवन में अपने इतिहास लिखने का प्रयास। तो इतिहास यहाँ पे है ना, कोई इतिहास है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, विषय नहीं होगा। यहाँ पे जो इतिहास है वो अपनी उपलब्धियां होगी।
आगे देखते हैं, देखो सिद्धांत और सैद्धांतिक बन जाएगा इससे, और ये भी गुणवाचक ही है, आगे मैंने लिखा नहीं है। दिन है जातिवाचक होता है, सिद्धांत जो होते हैं वो अपने भाव होते हैं, तो ये हो गया भाववाचक। विज्ञान व्यक्तिवाचक के विषय के रूप में व्यक्तिवाचक होगी, और भाववाचक होगी ज्ञान तार्किकता के रूप में, है ना। विज्ञान के हिसाब से सोचो, है ना, यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से सोचो तो वो हो जाता है कि आप तार्किकता की बात कर रहे हो, विज्ञान ले ज्ञान और तार्किकता की बात कर रहे हो, तब तो विज्ञान है, मतलब ज्ञान की जगह कभी कभी विज्ञान का भी यूज किया जाता है शब्द का। और अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट की वाइज बात करो तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। विवाह भाववाचक है, वैवाहिक देह है, जातिवाचक है, देह है, शरीर है, बहुत सारे देह होते हैं यहाँ पे, तो देहिक हो गया। पुष्टि का हो गया पौष्टिक, उपचार का औपचारिक, भूगोल भौगोलिक। देखो ऐसे हैं, जैसे वो क्वेश्चन दिखा था ना कि इनका संगत कौन सा है, इधर संज्ञा था और इधर विशेषण था, इनका संगत बताओ कौन सा असंगत है संगत है, तो इसके लिए भी बेस्ट है ये। अच्छे से ठीक से तैयार कीजिए तो आप इसको झटपट पढ़ोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। और कहीं ये टॉपिक इतना अच्छा तो नहीं है कहीं पे भी। तो योग हो गया यौगिक, मुख हो गया मौखिक, है ना, ये जातिवाचक है, इसमें मैंने बता दिया। योग है ना, ये भाववाचक है, याद रखना, योग भाववाचक है। धर्म कर्म ये सब भाववाचक है, योग भी भाववाचक है। योग आप बोलोगे योग को तो हम देखते हैं करते हुए, नहीं, योग एक क्रिया है जो की जाती है, इसमें बहुत सारी, मतलब इसमें योग ध्यान भी होता है एक, है ना। तो योग मतलब होता है जुड़ना। अपने LDC के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, वो वीडियो कोर्स थे, ये अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 40 टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक्स वाइज 24 मिलेंगे, और फुल लेंथ है ना जो 16 मिलेंगे। इसमें पहला टेस्ट सबके लिए निःशुल्क है, तो आप ये तो दे ही सकते हैं स्टैंडर्ड जांचने के लिए, हमारा भी आपका भी, तो ये देना है। और प्रत्येक प्रश्न की सुव्यवस्थित व्याख्या भी है अपने इसमें देखो रीअटेम्प्ट का ऑप्शन भी है, और कूपन कोड NS01 लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ओनली 315 रुपये में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी दोनों पेपर की। ये देखो अपने LDC के लिए चल ही रही है, और इसके लिए ओनली सेकंड पेपर है ना जो अपने GK का पेपर है उसके लिए भी चल रही है, तो इसमें हो जाएगा। में कुछ शब्द जिनमें एक प्रत्यय लगने पर आदि वृद्धि नहीं होती है, कुछ शब्द जिनमें एक प्रत्यय लगने पर आदि वृद्धि नहीं होती, वो मैंने बता दी है। वैसे ये देखो वर्ण मतलब होता है किसी वर्ण, मतलब बोलते हैं ना किस वर्ण के हो, तो वो होता है जाति वगैरह, इनसे क्लास से संबंधित। जातिवाचक हो गया है वर्णिक, मतलब वर्ण बनाने वाला, वर्ण से संबंधित। श्रमिक हो गया क्रम मैंने श्रम है ना भाववाचक होता है, क्रम का भी पूछ सकते हैं, भाववाचक होता है। क्रमिक हो गया। राजनीति वही बात विषय के रूप में व्यक्तिवाचक है, वरना ये भाववाचक है, ठीक है। और पराजय है, पराजय भावना का भाव है एक प्रकार का, पराजय का भाव, और एक पराजित व्यक्ति, पराजित साम्राज्य, विजय विजित, संचय का संचित। ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं। देखो क्षेत्रीय हो गया, पुस्तक का पुस्तकीय, मानव का मानवीय, और पर्वत का पर्वतीय। जैसे आया था ना पत्थर का, तो पत्थर का पथरीला, इसमें वो तो ईला बनेगा, पर ये भी याद रखना आप पत्थर से, जो कि अपने पिछली बार आ चुका है, पथरीला, ये विशेषण, और ये जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आप देख लेना। नाश भाववाचक होता है। रूप भी मैंने समझाया था भाववाचक होता है। इसमें गौरवशाली, बल भाववाचक होता है। ईर्ष्या भाव होती, कृपा भाव होती, सत्य भाव होता है। हाँ, सत्य में ध्यान रखना, सत्य भाव होता है ये कि ये सत्य है, ये झूठ है, झूठ भी भाव होता है, ठीक है। देखो झूठ भी लिख लेते हैं एक बार। झूठ होता है भाववाचक, और झूठा बनेगा झूठा व्यक्ति, झूठा संसार, झूठे वादे, तो इस हिसाब से हो जाता है ये भाववाचक और ये गुणवाचक, तो जोड़ लेना। हाँ, अपने ये आगे अपने क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपन कर चुके थे। तो आज की क्लास में आपने 3 चीजें देखी हैं। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना, जिसमें अपने हैं मेनली PYQ देख लिए, 2 आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, वो तो पक्का आएंगे, अच्छे स्टैंडर्ड के आएंगे। और
एमसीक्यू देख लिए मेरी तरफ से, मैंने जो बनाए थे जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक फिर देखिए आपने ये शब्द, जो कि एक थ्योरी देख ली और एक शब्द देख लिए। शब्दों की बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं तो हम एक बार प्रैक्टिस कर ले, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतना क्या पता कोई भाववाचक में जातिवाचक में फंस रहा हो, तो इससे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। तो ये देख सकते हैं आप, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसमें सारा जो मैंने करेक्शन करे हैं वो भी आ जाएंगे। और इसको बहुत ये इतने से टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे, वाक्य शुद्धि में भी काम आएगा ये, और प्रत्यय में भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।